हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स शिवानी हियर। आज मैं आप लोगों को जो न्यू सिलेबस है एनटीए का, उसके बारे में कुछ डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ। आज का वीडियो बेसिकली है हमारा सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट, ओके, अबाउट मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा टोटल कितने यूनिट्स दिए गए हैं सिलेबस में, हम लोग को बताया गया है कि देयर विल बी 10 यूनिट्स, बट एक्चुअल में वो 10 यूनिट्स नहीं है गाइस। मैं आपको बता दूं कि एक यूनिट के अंदर में 2 या 3 हमारे सब्जेक्ट्स भी दे दिए गए हैं, तो टोटल आपके 14 सब्जेक्ट्स हैं। वो कैसे हैं वो अभी वीडियो में नेक्स्ट में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। बट जो 10 यूनिट्स दिए गए हैं ना, उसको अगर आप एनालिटिकली देखें तो देयर आर 14 सब्जेक्ट्स। ओके, जैसे कि फर्स्ट तुम्हारा यूनिट 1 देखो। यूनिट 1 में ये फर्स्ट पेज पूरा यूनिट 1 का है। ओके, बट यूनिट 1 में क्या है, देखो तुम्हारे 3 पार्ट्स हैं। ओके, 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, जो मैनेजमेंट के बेसिक के बारे में। ओके, थ्योरीज हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोसेस, मैनेजमेंट रोल, स्किल, फंक्शन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़। सेकंड क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में। वही फर्स्ट यूनिट के अंदर में ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी डाल दिया है। और थर्ड पार्ट क्या है, बिजनेस एथिक्स एंड CSR। ओके, तो ये 3 पार्ट है तुम्हारा सिलेबस का फर्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में आते हैं। सेकेंड यूनिट भी काफ़ी बड़ा सेक्शन है और इसमें 2 सेक्शंस आते हैं। सेकेंड यूनिट में भी पहला सेक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बहुत डिटेल में आप लोगों को जाना है। ओके, और सेकेंड पार्ट क्या है, यूनिट 2 का सेकेंड पार्ट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया है। वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंटिन्यू किया है यूनिट 3 में भी। यूनिट 3 हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में है, बट यूनिट 2 का भी लास्ट सेक्शन जो है वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ओके, यूनिट 2 समझ में आया। यूनिट 3 जो है ये सारे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स जो यहाँ से स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यू कर रहा है। ओके, लास्ट पार्ट भी जो है यूनिट 3 का लास्ट पार्ट भी जो है वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 का भी 2 सेक्शन आएगा। पहला सेक्शन जो है हमारा ओवरऑल जाएंगे तो 6 सेक्शन जो है यूनिट 4 के अंदर में वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड है। इसमें हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, यूनिट 4 का सेकेंड पार्ट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो ये 2 पार्ट है यूनिट 4 के अंदर। तो हमारा 7th सेक्शन में हम आ गए यूनिट 4 में ही है, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 4 के लास्ट से स्टार्ट किया है और यूनिट 5 में भी कंटिन्यू किया है। तो यूनिट 5 का जो पार्ट्स हैं ये वैल्यू एंड रिटर्न्स, कैपिटल, बजटिंग, डिविडेंड, ये सारा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ओके, यूनिट 5 का पूरा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है। ओके, यूनिट 5 में कोई 2 सेक्शन नहीं है, वो एक ही सेक्शन है पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही। यूनिट 6 जो है, अब यूनिट 6 में आते हैं। इसमें भी 2 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, फॉर्मुलेशंस और इम्प्लीमेंटेशंस है उसके डिटेल्स में। SWOT एनालिसिस है हमारा, BCG मैट्रिक्स है, पेस्ट पोर्टस अप्रोच, ये सारी चीज़ें। यूनिट 6 में सेकेंड सेक्शन है मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग का पूरा डिटेल। और मार्केटिंग जो यूनिट 6 के एंडिंग से जो स्टार्ट हुआ है वो यूनिट 7 में भी कंटिन्यू करेगा। यूनिट 7 का एंडिंग क्या है हमारा, इंटरनेशनल मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग, एमर्जिंग ट्रेडिंग मार्केटिंग, ये सब मार्केटिंग का ही लिंकिंग चीज़ है। ओके, देन है यूनिट 8। यूनिट 8 का फर्दर 2 पार्ट इसमें कवर कर रहा है। यूनिट 8 में भी पहला पार्ट जो है वो है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का पूरा डिटेल आएगा इसमें। इसमें हमारा सारा कवर करेगा, डेटा कलेक्शन से लेके हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह, कोरिलेशन, कोरिग्रेशन, पूरा स्टैटिस्टिक का जो बेसिक रहता है वो सारा इंक्लूड करेगा। ओके, फिर यूनिट 8 में ही सेकंड पार्ट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, लेआउट वगैरह, ठीक है, साइट सिलेक्शन, ओके, डिज़ाइन, प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़, क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च, ये भी रहेगा ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर में। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 9। यूनिट 9 में क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस है यूनिट 9 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन मैनेजमेंट, MIS जो हमारा मेन रहता है उसमें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। यूनिट 10 जो है उसमें एक ही सेक्शन है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत लेंथी दिया हुआ है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो इसमें मैंने तुमको बताया कि जो हमारा यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, उसके अंदर कैसे 14 सेक्शंस इंक्लूड कर रहे हैं या 14 सब्जेक्ट्स उसमें कैसे इंक्लूडेड है। ओके, फर्दर वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे प्रिपरेशंस करना है, या फिर किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सेक्शंस में ज़्यादा फोकस करना है और किस सेक्शंस पे इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटिंग टू दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच गाइज़।